Hello friends, welcome to my new blog. Please subscribe the channel if you have not yet subscribed. वीडियो को आप लाइक करें और यदि कोई सुझाव है कमेंट करें। थैंक यू। वो हिडन टेम्पल जिसके मैं और ये पुराने जयपुर शहर के न जाने कौन से रास्तों से गुजरते हुए हम जयपुर में बहुत बड़े बड़े शंकर जी के मंदिर है, जैसे कि झारखंड महादेव और हाँ ताड़केश्वर जी। जय हो भोलेनाथ, जय हो जय हो जय हो ताड़केश्वर जी महाराज की जय। लेकिन आज हम जहाँ जा रहे हैं वो एक हिडन शंकर जी का मंदिर है। हिडन मतलब हिडन। मेरा दावा है कि आप में से शायद ही किसी ने देखा होगा कभी। हमने अपनी साइकिल उठाई और चल दिए हिडन टेम्पल की खोज में और फिर हम गुजरे हवा के महल के सामने से। हवा महल को पीछे छोड़कर अब हम आ गए थे जल महल के किनारे। एक झील के किनारे किनारे हमारी साइकिल दौड़ रही थी उस हिडन टेम्पल की खोज में, उन शंकर जी की खोज में जिन्हें शायद किसी ने नहीं देखा था। हम तेज़ी से आगे बढ़ रहे थे, बहुत तेज़ी से, बहुत तेज़ी से। और अब हम पहुंच गए आमेर की घाटी में। घाटी में थी चढ़ाई और हम थे साइकिल पे। तेज़ी दिखाने के लिए हमने स्पीड बढ़ा दी और फिर हमने देखे दो रेगिस्तान के जहाज, खूबसूरत। आमेर की घाटी में हमने देखी गुलाबी मस्जिद और अब हम आ गए थे आमेर के महल के किनारे। जी हाँ, ये माउठा है साफ पानी की झील और इसी महल में है शिला माता का खूबसूरत मंदिर। शंकर जी के हिडन टेम्पल की खोज में चलते चलते हम एक ऐसी जगह आ गए जो पहाड़ की तलहटी में थी और इससे आगे साइकिल को चला के ले जाना संभव नहीं था। और हमारा रास्ता है आज ये, वो दूर सीढ़ियाँ दिख रही है, उस पर चढ़ना है हमें ऊपर। साइकिल अब हमारे कंधों पर होगी और हम जाएंगे शंकर जी के मंदिर में, जिसको फ़िलहाल हमने नाम दिया है गुप्त शंकर जी। तो इस तरह हम शंकर जी के हिडन टेम्पल की तरफ आगे बढ़ने लगे। साइकिलें हमारे कंधों पर थी जब तक कि सीढ़ियाँ ख़त्म नहीं हो गई और आगे फिर हमें एक टूटा फूटा पहाड़ी रास्ता मिला। एक हिडन शिवालय की खोज में हम आगे जा रहे हैं, देखते हैं कहाँ तक पहुँच पाते। बकरी की मींगने के अलावा कुछ भी नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे सामान्य तौर पर कम ही ये रास्ता काम में आता है। मैं फिर कह रहा हूँ, ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं है कि यहाँ पर कोई मंदिर है। हम सीढ़ियाँ चढ़ के साइकिल उठा के यहाँ तक आए हैं। अब एक पतली सी पगडंडी है, ऊबड़ खाबड़ है और इसी पे चलते हुए हम मंदिर तक पहुँचेंगे। शंकर जी वैसे भी इन पहाड़ियों में और वीरान जगहों में ही रहते हैं। वो दो राजा साहब निकल गए हैं, साइकिलिंग के लिए गुंजाइश है नहीं। और ऊंचे ये पहाड़, पूरी तरह से जंगल, कोई नहीं है। शंकर जी का स्थान और वो भी पहाड़ी कंदराओं में, तो फिर झरना तो होगा ही। ठीक है, पानी का बहाव थोड़ा कम है लेकिन एक पानी का सोता है। मानसून का पानी अभी तक यहाँ पर बचा हुआ है जो कि बह रहा है। मेरे लिए बहुत सुखद आश्चर्य था कि यहाँ पर मानसून के बाद भी प्राकृतिक जल अभी इतना बचा हुआ है कि वो एक ठीक ठाक सी रफ्तार से एक सोते के रूप में बह रहा है। और अच्छी बात ये थी कि इस पानी को रोक करके दो छोटे तालाब नुमा टैंक बना लिए गए थे जिनमें मछलियाँ और काफ़ी जलीय जीवन पनप रहा था। ये वाकई में एक सुकून देने वाला पल था। हमें देख रही है अंदर प्राकृतिक स्थल है, लेकिन यहाँ पर भी पॉलीथीन प्लास्टिक पहुँच चुका है। हाँ, ये केवल हिडन शंकर जी का मंदिर मात्र नहीं है,
यहाँ पे एक हिडन वाटर सोर्स भी है। ये पानी देखिए आप, यहाँ से इन पत्थरों के नीचे से आ रहा है, इसके बाद में इस जगह से, और फिर ये बहता हुआ आगे जा रहा है। लेकिन इसके आगे अगर आप देखेंगे तो कुछ नहीं है, पहाड़ी में से निकल के और इधर आ रहा है। देखते हैं इसका सोर्स कहाँ है। बहुत ही कठिन चढ़ाई थी, बहुत बिल्कुल लूज ग्रेवल है, आसान नहीं है, लेकिन एक चांस लिया केवल। तो शंकर जी के हिडन टेम्पल के अंदर आ चुके हैं हम। वो दूर ऊपर से एक प्लेन जा रहा है, कोई नहीं है यहाँ पर। मंदिर में भी लॉक है, देखते हैं शायद दर्शन तो हो जाएंगे। सुंदर जगह है, बिल्कुल सुनसान, कोई नहीं है इस समय मंदिर में। मंदिर में लॉक है, बट एक मंदिर की जो खुशबू होती है अगरबत्ती और पुष्प, वो आप महसूस कर सकते हो। मंदिर में एक अप्रतिम शांति थी और एक तसल्ली देने वाला सुकून। चारों तरफ फैली हुई अगरबत्ती, कपूर और चंदन की मिलीजुली गंध माहौल को एक रहस्यमयी जय हो एहसास दे रही थी, मानो हम ईश्वर के बहुत समीप हों। जय हो भोलेनाथ। कोई नहीं है। वहीं पास में रखे पात्र से मैंने थोड़ा जल लेकर के हाथ धोए, अपने आप को शुद्ध किया और फिर ईश्वर के सामने नतमस्तक होकर आशीर्वाद लिया। जय हो भोलेनाथ। दर्शन लिखे थे, दर्शन हो गए। मंदिर के प्रांगण से बाहर आते ही शैतानियाँ फिर उभर आई थी। पहले हमने कुछ फोटोएं खिंचवाई और उसके बाद पहासी के कुंड के किनारे मैं ऊपर चढ़ गया। लौटते में रास्ते में कांटे थे और नंगे पांव बचते बचाते नीचे उतरा। थोड़ी सी भी चूक मुझे चोटिल कर सकती थी, और इस एज में चोटिल होने का मतलब है अपने शौक से कई दिनों के लिए दूर हो जाना। फिर भी थोड़ा रिस्क लिया और फिर कूदते फांदते हमने इस यात्रा को विराम दिया। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें। प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड कमेंट योर सजेशन। थैंक यू।